प्रिय छात्रों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं एक नए चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला अगर कोई चैप्टर है फिजिक्स में तो वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी हम कराएंगे सभी की सभी इम्पोर्टेंट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए फटाफट से इस ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना ताकि हम इसी तरह के वीडियो आपको प्रॉपर लेकर आते रहें। तो चलिए फटाफट से इस ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए है लाल, हरा, पीला, या ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। अगर आप इस सारे प्रश्न का जवाब जान रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप नोट करके सभी प्रश्न याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में 100% गारंटी है, सभी के सभी प्रश्न इस चैप्टर का यहीं से आएंगे जितना अभी हम कराने वाले हैं। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, स्पेक्ट्रम कर लेना यहाँ पर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, या प्रिज्म। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, आपके प्रीवियस ईयर में भी ये सारे प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है? ऑप्शन नंबर ए है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दूर दृष्टि दोष। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मानव नेत्र होता है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट था, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मानव नेत्र होता है किसी प्रकार का लेंस नहीं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या उत्तल दर्पण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस। आप याद करके, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके याद करते रहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, या ऑप्शन नंबर डी पुतली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पुतली। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन नंबर ए आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, या ऑप्शन नंबर डी आभासी और उल्टा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अपने अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, या छोटी छोटी वस्तुओं को? तो दूर दृष्टि दोष वाली आंख हमेशा दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दूर की वस्तुओं को। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, या ऑप्शन नंबर डी 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है, तो इसे आप रट लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष वाले लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं?
ऑप्शन नंबर ए है 3, 4, 5 या 7। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 7। अभी तक हम कुल 11 प्रश्न करा चुके हैं आपको। इस 11 प्रश्न में इसकी 100% गारंटी है, सभी के सभी प्रश्न इस चैप्टर का यहीं से आएगा। तो आप इसे नोट करके याद करते रहिए। जिन जिन प्रश्न का आप आंसर जानते हैं उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, नहीं जानते हैं तो नोट करके याद कर लीजिए। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर ए है लाल, पीला, हरा या ऑप्शन नंबर डी नीला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लाल। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? उत्तल लेंस, परितारिका, नेत्र लेंस या रेटिना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी परितारिका। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। मानव नेत्र कार्य करता है दूरबीन की भांति, कैमरा की भांति, सूक्ष्मदर्शी की भांति या इनमें सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कैमरा की भांति। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करके याद करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर या 3.4 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 2.3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 3, 9, 7 या 6। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 7। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? सूरज की दिशा में, सूरज की विपरीत दिशा में, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सूरज की विपरीत दिशा में। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। वायु जब गर्म होती है तो क्या होता है? हल्की हो जाती है, भारी हो जाती है या ऊपर उठ जाती है या ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। तब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, सब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। जब वायु गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाएगी, जब कोई चीज़ हल्की हो जाएगी तो वो खुद ऊपर उठने लगती है। तो इसका जो सही आंसर है ए और सी, ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? लाल, नीला, काला या हरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी काला। अगला ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी अभी हम प्रश्न कराए हैं 1 से लेकर 19 तक अभी हम प्रश्न कराए हैं, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार यही सब प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। आप जब प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो सभी के सभी प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। दोपहर के समय सूरज कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन नंबर ए है लाल, श्वेत, नीला या ऑप्शन नंबर डी हरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी श्वेत। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तारों का टिमटिमाना आधारित है प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन का सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन के सिद्धांत पर। तो ये था हमारा कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर का। यहीं पर करते हैं इस वीडियो को समाप्त। आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की भी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा।